दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई को केंद्र सरकार की तरफ से आदेश मिला है कि जितने भी घोटालेबाज हैं उन तमाम घोटालेबाज को 2024 के इलेक्शन से पहले जेल में डालो। और जेल में डालने की प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है। सीबीआई अपनी सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह सख्ती दिखानी सबसे पहले बिहार से शुरू हुई है। बिहार के लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उसके पूरे परिवार को अब जेल में डालने की सिलसिला सीबीआई ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज उनके केस की सुनवाई थी, लेकिन आज कोर्ट ने तारीख बदल दी और कल इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही जल्द इन लोगों को जेल में डाली जाएगी। अब आपको बता दें कि आखिर बिहार में ही सीबीआई की नज़र सबसे पहले क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी अलायंस कहते हैं आप लोग, और इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टियां शामिल है उसमें लगभग उसमें घोटालेबाज का नाम आपको देखने को मिलता होगा। और ये तमाम घोटालेबाज इसलिए एकजुट हुए हैं ताकि एकजुट होकर के अपनी केंद्र में सरकार बनाएं और केंद्र में सरकार बनाने के बाद जितने भी घोटाला किए हैं इन तमाम घोटालों पर पर्दा डाल सकें। लेकिन केंद्र सरकार ने 2024 के इलेक्शन से पहले ही ऐसा खेल खेल दिया है कि अब इन लोगों का होश उड़ चुका है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सुनवाई आज थी, लेकिन वह टल गई और कल की डेट निर्धारित की गई है। दिल्ली की राव रेवन्यू कोर्ट में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब कल इसकी सुनवाई होगी। और कहा जाता है कि कल सीबीआई का जिस प्रकार से एक्शन है और जिस प्रकार से सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय की तरफ से मिली है, ऐसे हिसाब से लगता है कि अब लालू प्रसाद के पूरे परिवार को जेल का यात्रा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे और डॉक्टर एपीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं लालू यादव पर केस चलाने की गृह मंत्रालय ने पहले ही इजाजत दे दी थी। यानी लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती, इन लोगों पर पहले ही कार्रवाई करने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुका था। वहीं कल की सुनवाई में अगर कोर्ट सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट एक्सेप्ट कर लेती है और तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर चलाने की अनुमति दे देती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएगी और तेजस्वी यादव को जेल जानी ही पड़ेगी। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं रह पाएगा। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब का ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में लालू प्रसाद हो या तेजस्वी यादव हो या मीसा भारती हो, जो भी हो, उन तमाम लोगों को अभी फिलहाल जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद ही वो लोग बाहर हैं। लेकिन ये मामला नया मामला है। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपित बताया गया है। इसके साथ तेजस्वी यादव को भी दोषी बताया गया है और सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर की और 3 तारीख को इन लोगों का जो है नाम दर्ज हो गया। 12 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं 1 महीने पहले सीबीआई ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी और सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब केस में ताज़ा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और उसे अब जेल में डाली जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से आदेश मिला है। आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक उनकी तरफ से लालू यादव के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामला जब तक चलेगा तब तक लालू प्रसाद हिलडोल नहीं करेगा और लालू प्रसाद अब अपनी जुबान नहीं खोलेगा, क्योंकि लालू प्रसाद चारा घोटाला में जो अभी जमानत पर है तो फिर केंद्र सरकार की निगाहें जैसे उसको लैंड फॉर जॉब पर पड़ी है तो चारा घोटाला में जैसे सीबीआई, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद अब स्वस्थ है, अब उसे पुनः जेल में डाल दिया जाए क्योंकि वह जमानत की अवधि पूरी कर चुकी है। लेकिन फिर उस बहाना बना करके लालू प्रसाद के वकील कपिल सिब्बल ने उसको उलझा दिया कोर्ट को और तारीख बदल दी। लेकिन जैसे ही अब लैंड फॉर जॉब का मामला सामने आया है, लालू प्रसाद भींगी बिल्ली बन के बैठे हुए, इसलिए ताकि हमारी नाम न पड़े और नाम अगर पड़ती है उस पर निगाहें पूरी तरह से सख्ती की जाती है तो जेल का यात्रा तो करना तय है। कि लालू यादव के ऊपर कार्रवाई करने से पहले गृह मंत्रालय से आदेश लेना जरूरी है क्योंकि यह रेल मंत्री भी रह
चुके हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में जांच के बाद ईडी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख की रुपए की संपत्ति अचेत रूप से जब्त, इसमें गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति शामिल है। अचेत की गई संपत्ति में नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित D1088 है नंबर, जो आवासीय परिसर है। इसको भी अभी जो फिलहाल कैप्चर में ले लिया गया है, इस पर सील मोहर लग चुकी है। इसका स्वामित्व मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। आरोप है कि इस 4 मंजिले बंगले को साल 2011 में मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा गया था। इस पता पर लालू परिवार की कई कंपनियां रजिस्टर्ड है। इसका खुलासा इसी साल 10 मार्च को ईडी की तलाश में हुआ था और ईडी भी लगातार अपनी छापामारी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई चला रही है। आपको बता दें कि पटना के महुआ बाग दानापुर की 2 जमीन है। इनमें एक का स्वामित्व राबड़ी देवी के पास है और दूसरे का मेसर्स AK इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास है। पटना के बिहता में एक जमीन है या लालू यादव की बेटी राज्यसभा सांसद मीशा भारती के नाम पर है और गाजियाबाद के शाहीबाग इंडस्ट्रियल एरिया में जो 2 जमीन है, इनमें एक प्लॉट लालू यादव की बेटी मीशा यादव के पति विनीत यादव के नाम पर है, जबकि दूसरा प्लॉट हेमा यादव के ससुर शिव कुमार के नाम पर दर्ज है। यानी कि ये लोग घोटाला कर के अपने जितने भी रिश्तेदार थे, तमाम रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टी को रखे हुए हैं। लेकिन लालू प्रसाद जब तक रेल मंत्री रहे तब तक इन्होंने इतने घोटाले किए जिसकी गिनती की जाए तो गिनती करने वाले गिनती भूल जाएंगे। कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन ट्रांसफर के बदले में रेलवे में नौकरियां दिलाई थी लोगों को। CBI ने यह आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देश के अनुरूप किया गया है। यानी कि जब भारतीय रेलवे की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई तब लालू प्रसाद ने वैकेंसी खुद की निकाल करके और उसमें लोगों को भर्ती दी और उसके बाद उससे पैसे ऐंठे, उससे जमीन लिए, इसीलिए उसके ऊपर और मामला दर्ज है। आपको बता दें कि इस कंपनी के मालिक जो हैं एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके मालिक तेजस्वी यादव है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इसके मालिक नहीं है बल्कि हम इसमें वर्कर थे, हम काम करते थे। अब सोचिए कि अब जो है तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम इसमें वर्कर थे। तेजस्वी यादव ने 9 नवंबर 2015 को इस कंपनी के निदेशक पद को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तेजस्वी कहते हैं कि जिस समय का यह मामला है उस समय वे काफी छोटे थे, मतलब बच्चे थे और बच्चे में ही घोटाला करना सीख गए। बात है माँ और पिता दोनों जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो बच्चे में तो घोटाला करने सीख जाएंगे, क्योंकि पिता माता घोटालेबाज हो तो फिर घोटाला करने में दिक्कत क्या है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कहा, आज में पता चला कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। इस मामले में 24 जगह छापे मारे गए थे, इनमें से 1 करोड़ कैश मिले थे। बता दें कि रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्र में हुई थी और लालू प्रसाद बिना वैकेंसी के तमाम लोगों को भर्ती दी थी। लालू प्रसाद जिसको भी भर्ती चाहिए होती, जिसको भी जॉब चाहिए होती, उससे कहते थे कि तुम प्रॉपर्टी मुझे लिख दो मेरे किसी रिश्तेदार के नाम से, किसी दोस्त के नाम से, और इसके बदले में तुम रेलवे में जॉब ले लो। और इस प्रकार से लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला अब लालू प्रसाद पर चल रहा है और लालू प्रसाद की अब मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी है कि पूरे परिवार अब जेल में जाने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, इन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।